हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपने देखा कि हमने लास्ट लेक्चर में कंसेप्ट नंबर 4 तक डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 3 में कंसेप्ट नंबर 5 से। लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको बेसिक फंडामेंटल्स सेंटर्स के बारे में जो ज्योमेट्री को लेके होते हैं वो मैंने आपके सामने डिस्कस किए थे। मेनली 4 सेंटर्स आर देयर इन द ज्योमेट्री: ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर एंड सेंट्रोइड। वन बाय वन हमने इनको डिस्कस किया था। अगर आपको इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो प्लीज़ लेक्चर नंबर 2 जिसमें मैंने सिर्फ और सेंटर्स को डिस्कस किया है आप वो ज़रूर देखिए। आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। कंसेप्ट नंबर 4 तक हम कर चुके हैं। कंसेप्ट नंबर 4 के अंदर जो मैंने रोड मैप बनाया था वी हैव डिस्कस्ड इट। ओके, नाउ कंसेप्ट नंबर 5 इज सी। कंसेप्ट नंबर 5 हम सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि आपने 10th क्लास तक देखा था कि जो सिमिलर ट्रायंगल्स होती हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स में आपने डबल ए कोरोलरी, साइड एंगल साइड, ट्रिपल साइड, दीज आर द प्रॉपर्टीज जिनके बिहाफ पर आप सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में बताते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं, राइट। अब यहाँ जो मैंने आपके सामने फिगर बनाया, सी दीज टू फिगर्स आर ड्रॉन हियर। ओके, दिस टू फिगर आप क्या देख रहे हैं, इनकी जो शेप है वो एक जैसी हो सकती है लेकिन जो साइज़ है ज़रूरी नहीं है वो साइज़ एक जैसा हो, ठीक है। तो हम दो ट्रायंगल्स को सिमिलर जब बोलते हैं जब दो ट्रायंगल्स के अंदर बेसिक, मैंने आपको प्रॉपर्टी अभी यहाँ मैंने लिखा है इसको कि जो बेसिक प्रॉपर्टी है डबल ए कोरोलरी जिसको बोलते हैं, बिल्कुल फंडामेंटल लैंग्वेज है ये एनसीईआरटीज़ में, ठीक है। तो दो एंगल, यहाँ देखिए ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, राइट। ये दोनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। अगर दोनों एंगल्स इक्वल हैं देन दीज टू ट्रायंगल्स आर नोन एज सिमिलर ट्रायंगल्स। जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो एंगल के बिहाफ पर ही आप दो ट्रायंगल्स को सिमिलर बोल सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो साइड एंगल साइड, ट्रिपल साइड, कुछ प्रॉपर्टीज़ और होती हैं उनके बिहाफ पर भी आप उनको बोल सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो केसेस देखे जाते हैं वो डबल ए कोरोलरी से देखे जाते हैं। दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग द सिंगल कंसेप्ट ऑफ डबल ए कोरोलरी। ओके, सॉरी, सी इसी में दूसरा पॉइंट आपको देखना है। यहाँ देखिए मैंने आपके सामने दो ट्रायंगल बनाया, ठीक है। दो ट्रायंगल में आप क्या देख रहे हैं, मैंने अल्फा बीटा थीटा, दीज आर द सेम एंगल्स विच आर बीइंग शोन इन द टू डिफरेंट ट्रायंगल्स। ओके, सो डिफरेंट ट्रायंगल्स में आप थीटा, अल्फा, बीटा ये एंगल्स देख रहे हैं। आपको नज़र आ रहा है कि यार ये तो सेम एंगल है, लेकिन इसमें आपको कंसेप्ट क्या ध्यान रखना है। यहाँ देखिए मैंने इनको, यहाँ थीटा यहाँ बीटा है तो मैंने यहाँ बीटा क्यों नहीं बनाया, यहाँ थीटा है यहाँ थीटा क्यों नहीं बनाया, इसका कोई रीज़न है। क्योंकि अगर हमें कंसेप्ट समझना है, सी क्या कंसेप्ट क्या है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी रेशोज जो होती हैं वो बराबर होती हैं। कैसे, सी यहाँ देखिए अल्फा और बीटा, ये अल्फा और बीटा किस साइड पर है, AC। इस ट्रायंगल में अल्फा बीटा किस साइड पर है, QR पे। तो इन दोनों की रेशो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ये हुई, राइट। तो AC बाय QR। नाउ BC बाय PQ हमने क्यों किया, क्योंकि आप क्या देख रहे हैं, थीटा और बीटा, आप थीटा और अल्फा देखिए, थीटा और अल्फा यहाँ कहाँ है, यहाँ पर है, राइट। तो ये दोनों इस वाली साइड पर लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें PQ लेना है और इधर थीटा और अल्फा में हमें BC लेना है। दैट्स वाई इनकी रेशो इसके बराबर है। अब AB बाय PR क्यों लिया, क्योंकि आप क्या देख रहे हैं, थीटा और बीटा जिस साइड पर हैं AB, यहाँ इस ट्रायंगल में थीटा और बीटा किस साइड पर हैं, PR, तो इनकी रेशो बराबर होंगी। इसमें जो मैंने बॉक्सेस बनाए हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बॉक्सेस, राइट। हम कंसेप्ट देख रहे हैं तो क्या देखना है आपको, अगर मैं इस ट्रायंगल में कोई भी परपेंडिकुलर डालता हूँ, सपोज दिस इज द परपेंडिकुलर विच इज ड्रॉन हियर फ्रॉम द वर्टेक्स P एंड A रेस्पेक्टिवली। ओके, सो परपेंडिकुलर जो होगा ट्रायंगल ABC में उसकी रेशो और जो परपेंडिकुलर PQR में होगा उसकी रेशो, देन मीडियन आप डाल दीजिए। मैंने आपको बताया लास्ट क्लास में कि मीडियन में, एल्टीट्यूड में, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में, एंगल बाइसेक्टर में क्या डिफरेंस होता है। अगर इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो हम ये कंसेप्ट नहीं सीख पाएंगे ढंग से, ठीक है। तो मीडियन क्या होता है, जिस वर्टेक्स से डाला जाता है सामने वाली साइड को डिवाइड कर देता है हाफ में, ठीक है। तो मीडियंस की रेशो, परपेंडिकुलर्स की रेशो, एंगल बाइसेक्टर्स की रेशो, जैसे इस एंगल को मैं बाइसेक्ट करूं, ठीक है। ओके, दिस इज द एंगल बाइसेक्टर, इसकी रेशो और इसके एंगल बाइसेक्टर की रेशो वो, ये सब क्या है, ये बराबर है।
ये इक्वल है। ओके, आप एल्टीट्यूड डालिए, एल्टीट्यूड क्या करता है, परपेंडिकुलर तो डलता है, लेकिन परपेंडिकुलर डलने के बाद ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सामने वाली साइड को हाफ में डिवाइड करे, दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट एज एल्टीट्यूड। ओके, तो ये सारे के सारे जो रेशोज हैं, परपेंडिकुलर्स के रेशो, मीडियंस के रेशो, एंगल बाइसेक्टर्स के रेशो, एल्टीट्यूड्स के रेशो, ये क्या होते हैं, ये सब बराबर होते हैं। ये सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी है। ओके, अब कंसेप्ट नंबर 6 में क्या देखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ध्यान रखिएगा। ओके, यहाँ ABC PQR ये दो सिमिलर ट्रायंगल्स आपके सामने दी गई हैं। आप ये मान लीजिए आपको गिवन है कि दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देन व्हाट दीज टू ट्रायंगल्स आर हैविंग एज देयर प्रॉपर्टीज। सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये बहुत काम की चीज है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, यानी कि इन दोनों के एरियाज की रेशियो, ठीक है, वो क्या आ गई, क्या आएगी इसमें, AB और PQ क्या आ गई है। जैसे AB हमने लिया तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, ये वाली। AC के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, PR। BC के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है, QR, राइट। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो लीजिए और उनका स्क्वायर कर दीजिए। ये जो रिलेशन है स्क्वायर जो हमने किया है साइड्स में और एरियाज में, जो हमारे पास रिलेशन है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके सामने 1:4 में साइड दी गई है तो ऑब्वियसली 1:2 में आपका एरिया होगा, ठीक है। अगर आपको एरिया की रेशियो गिवन है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि साइड्स की रेशियो दी हुई है। अगर साइड्स की रेशियो दी हुई है तो आपको समझ में आना चाहिए कि एरियाज की रेशियो दी है, ठीक है। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR की जो रेशियो है वो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर है। तो इस तरीके से हमने लिखा। सेम थिंग मैंने जो लिखी है ये पीछे भी मैंने यही डिफाइन किया था, यहाँ भी मैं वही कर रहा हूँ। परपेंडिकुलर मैंने लिया ट्रायंगल ABC में, परपेंडिकुलर ट्रायंगल PQR में, ठीक है। उन दोनों की रेशियो का स्क्वायर, फिर हम मीडियन ले लें, एंगल बाइसेक्टर ले लें, एल्टीट्यूड ले लें, ठीक है। इन सब की रेशियो, मतलब इसका मीडियन की रेशियो, इसके एंगल बाइसेक्टर की रेशियो, इसके एल्टीट्यूड की रेशियो, और उस रेशियो का हम स्क्वायर कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का रेशियो आ जाता है किसके साथ, PQR के साथ। सो दिस इज द कंसेप्ट। ओके, तो सिमिलर ट्रायंगल्स में आपको इन बातों का ध्यान रखना है। नाउ वी आर स्विचिंग टू कंसेप्ट नंबर 7। देखिए ये एक बहुत क्विक रिवीजन है, एक समरी है, ठीक है, जो आपको दी जा रही है। इसके बाद हम स्विच करेंगे क्वेश्चंस पे, ठीक है। लेकिन ये जो 3-4 वीडियोस जो कंसेप्ट्स की बनेंगी, अगर ये कंसेप्ट्स अगर आपको आते हैं तो 98% आपको कंसेप्ट्स आते हैं। वैसे क्वेश्चंस की जो फॉर्मेशन है वो किसी भी ढंग से बन सकती है, लेकिन कंसेप्ट्स जो आएंगे या लगाने हैं हमें वो यही है, इन्हीं में से यूज़ होता है, ठीक है। तो 98% कंसेप्ट्स आर देयर। जो छोटी मोटी बातें हैं वो आप अपनी तरफ से कवर कीजिए। यूट्यूब पे सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाती हैं कई बार ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। ओके, सो दिस कंसेप्ट नंबर 7 इज टॉकिंग अबाउट द राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये मैंने क्यों उठाया है, क्योंकि हमने जो सेंटर्स की बात की थी, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, जिस ऑर्डर में लेक्चर्स आप सुन रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर वॉचिंग दिस लेक्चर इज लेक्चर नंबर 3। इफ दिस लेक्चर नंबर 3 इज बीइंग वॉच्ड बाय यू, देन यू मस्ट वॉच द लेक्चर नंबर 2 बिफोर द वॉचिंग ऑफ लेक्चर नंबर 3, राइट। सी, यहाँ क्या हो रहा है, राइट एंगल जो आइसोसेलेस ट्रायंगल मैंने कहा, मैंने आपको याद कीजिए क्लास 2 में, लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर जो सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर होता है उनके जो बीच का गैप, यानी कि राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये वाला जो पॉइंट होता है, दिस इज नोन एज ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर वो सेंटर होता है जहाँ पे किसी ट्रायंगल के जो एल्टीट्यूड्स हैं वो मीट करते हैं। सर्कम सेंटर वो सेंटर होता है जहाँ साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आपस में मीट करते हैं। सो ये डेफिनेशन मैंने दी थी सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर की, और मैंने राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में बताया था कि दिस पॉइंट इज रिकॉग्नाइज्ड एज ऑर्थो सेंटर एंड दिस पॉइंट इज रिकॉग्नाइज्ड एज सर्कम सेंटर, राइट। सो यहां मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, दिस BD, यू सी व्हाट इज BD? BD इज अ लाइन
विच इज ज्वाइनिंग द ऑर्थो सेंटर एंड द सर्कम सेंटर इन द ट्रायंगल। ओके, ये कह रहा है कि ये जो BD है ये मीडियन भी हो सकता है, ये एल्टीट्यूड भी हो सकता है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो सकता है, ये एंगल बाइसेक्टर भी होता है। आपके आसानी के लिए फॉर योर इज आई एम जस्ट डिस्कसिंग अगेन द कंसेप्ट ऑफ मीडियन, एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर। जहाँ मीडियन मीट करते हैं वहाँ सेंट्रोइड बनता है, वहाँ सेंट्रोइड बनता है। जहाँ एल्टीट्यूड्स मीट करते हैं वहाँ आपको ऑर्थो सेंटर मिलता है। ओके, वहाँ ऑर्थो सेंटर मिलता है। जहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो साइड के होते हैं वो मीट करते हैं वहाँ आपको सर्कम सेंटर मिलता है। ठीक है, जहाँ एंगल बाइसेक्टर्स मिलते हैं दैट पॉइंट इज नोन एज इन सेंटर। सो दीज 4 सेंटर्स वी हैव डिस्कस्ड इन द अर्लियर लेक्चर। सो मैंने इस कंसेप्ट में ये बताया आपको कि ये जो BD है राइट एंगल ट्रायंगल में, आपके दिमाग में एक कंसेप्ट होना चाहिए कि दिस BD कैन बी मीडियन, एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर एज वेल। ओके, सो कंसेप्ट नंबर 7 के अंदर हमने पॉइंट नंबर 1 पढ़ा। देन पॉइंट नंबर 2 इज, यहाँ आपके सामने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ली गई है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि सबकी साइड्स, जो सारी साइड्स हैं वो आपस में बराबर होती हैं और जो एंगल होता है वो 60 डिग्री 60 डिग्री, यानी कि सारे एंगल्स जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के होते हैं वो इक्वल होते हैं। ओके, सो दिस इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल वी हैव टेकन। और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप क्या देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट है, एक ये पॉइंट, ये हमने एक इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला। ये जो AD है, दिस AD, आई हैव नॉट रिटन द पॉइंट D, सपोज दिस इज पॉइंट D। ओके, नाउ सी दिस D, AD, ये हमने मीडियन डाल दिया। मीडियन आपको पता है कि मीडियन किसी वर्टेक्स से डालते हैं तो सामने वाली साइड को क्या करता है, वो हाफ में डिवाइड करता है लाइक दिस। सो दीज 2 साइड्स आर इक्वल, BD एंड DC। Now this AD can be termed as median. This AD can also termed as a perpendicular bisector like BD. हमने लास्ट फिगर में देखा that BD was, वो मीडियन भी हो सकता था, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो सकता था, वो एंगल बाइसेक्टर भी हो सकता था। ठीक है, वो मीडियन भी हो सकता था। तो इसी तरीके से इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर कोई परपेंडिकुलर कोई लाइन डालिए, वो मीडियन भी हो सकती है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो सकती है, वो एल्टीट्यूड भी हो सकती है, वो एंगल बाइसेक्टर भी हो सकती है। और आई होप कि आपको इनके अंदर जो डिफरेंसेस हैं वो पता होंगे। जो मीडियन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड क्या करता है, परपेंडिकुलर डालते हैं हम, और ज़रूरी नहीं है कि किसी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालें और वो सामने वाली साइड को डिवाइड कर दे हाफ में। ठीक है, अगर वो हाफ में डिवाइड नहीं करता है दैट इज एल्टीट्यूड। और हर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक एल्टीट्यूड होता है, लेकिन हर एल्टीट्यूड एक बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होता है। मीडियन जो है, अब जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो एक मीडियन होता है, लेकिन मीडियन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये मेरे जो पॉइंट्स जो मैं आपको बोल रहा हूँ, दीज आर द कंसेप्ट्स। अगर इनकी क्लियरिटी नहीं है माइंड में तो क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमें समझ में नहीं आती हैं, और जब तक क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ में नहीं आती हैं तो हम क्वेश्चन के साथ सही ओरिएंटेशन में डील नहीं कर पाते। ओके, सो प्लीज डू रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स विच आई हैव स्पोकन हियर, राइट। दिस मीडियन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर, अगर इनकी डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग मैंने कोशिश की है आपको देने की लेक्चर नंबर 2 में, सो प्लीज वॉच दैट लेक्चर नंबर 2। सो यहाँ हमने क्या किया, एक कंसेप्ट बताया कि दिस AD कैन बी मीडियन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड एंड एंगल बाइसेक्टर। सेकंड पॉइंट इज, यहाँ जो आप ये सेंटर है, देखिए हमने सेंटर के बारे में बात की थी, जहाँ सारे मीडियंस मिलते हैं वो सेंट्रोइड होता है, जहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मिलते हैं दैट इज सर्कम सेंटर होता है, जहाँ एल्टीट्यूड्स मिलते हैं वो ऑर्थो सेंटर होता है, जहाँ एंगल बाइसेक्टर्स मिलते हैं वो इन सेंटर होता है। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो ये वाला सेंटर होता है ये सब होता है। आपने कहा कि दिस कैन बी मीडियन, ये सब कुछ हो सकता है। इसी तरीके से जो ये सेंटर आएगा, ये सेंटर भी सर्कम सेंटर भी हो सकता है, सेंट्रोइड भी हो सकता है, ऑर्थो सेंटर भी हो सकता है, इन सेंटर भी होता है, राइट। तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन साफ साफ ये निकल के आता है कि सारे के सारे सेंटर्स एक जगह लाई करते हैं, लेकिन किस में, इक्विलेटरल ट्रायंगल में। ये पर्टिकुलर केस हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। किसी स्केलन ट्रायंगल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। इक्विलेटरल ट्रायंगल में 2 प्रॉपर्टीज हैं कि जो
एल्टीट्यूड डाला जाता है वो सिर्फ एल्टीट्यूड ही नहीं, वो हर तरीके का रूप ले सकता है, राइट। सेकंड, जो ये सेंटर होता है ये सर्कम सेंटर भी हो सकता है, ये सेंट्रोइड भी हो सकता है, ऑर्थो सेंटर भी हो सकता है और इन सेंटर भी हो सकता है। सो लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 8। यहाँ देखिए हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं एक इस ट्रायंगल को देखूं और एक इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखूं, दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय विच प्रॉपर्टी, दैट इज डबल ए कोरोलरी, यानी कि दो एंगल्स आपको बराबर मिल रहे हैं, ये वाला और ये वाला। Okay, so this is ABC and ADE. These two triangles are under consideration, that ADE and that ABC. यहाँ क्या देख रहे हैं कि इनके दो एंगल्स आपको बराबर मिल रहे हैं और बराबर मिलने के बाद ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर बोली जा रही हैं। तो हम क्या करेंगे, जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी जो रेशियोज हैं वो क्या है, वो बराबर होंगी। जैसे अगर ये AD है तो हम AB लेंगे, अगर AE है इसके बाय में हम AC लेंगे, अगर हम DE लेंगे तो BC लेंगे, यानी कि पैरेलल साइड्स जो होती है, कॉरेस्पॉन्डिंग पैरेलल साइड्स, वो हम ले रहे हैं। तो इनकी रेशो क्या होगी, बराबर। इसी में दूसरा कंसेप्ट आता है, अगर मान लीजिए एक स्पेशल केस के अंदर दिस D एंड E पॉइंट्स आर मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। अगर मान लीजिए AB और D, ये D जो है वो AB का मिड पॉइंट है, तो आपको पता लगेगा, अच्छा D और E जो है वो AC का पॉइंट है, मिड पॉइंट है। अगर D और E कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं, देन आपको क्या मिलेगा, जो AD बाय DB और AE बाय EC ये आपको बराबर मिलेंगे। सो ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। देखिए मैं भी इस चीज़ की ज़रूरत समझ रहा हूँ कि मुझे कंसेप्ट्स के साथ क्वेश्चंस डिस्कस करने चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके आपको पढ़ा रहा हूँ कि हम पहले कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और देन हम कंसेप्ट वाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो होंगी इनकी उसको डिस्कस करेंगे। इसी में सेकंड पॉइंट क्या है, ये मैंने आपके सामने एक ट्रेपेजियम बनाया है, ओके। जो E एंड F हैं ये इन साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं। यहाँ आपको ये जो साइड्स, जो पैरेलल साइड्स हैं, जो अनइक्वल साइड्स होती हैं ट्रेपेजियम की, जो पैरेलल साइड्स होती हैं, वो उनकी डायमेंशंस आपको A एंड B दी हुई है, राइट। A एंड B दी हुई है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से जो अगर ये मिड पॉइंट्स हैं तो ये कंक्लूजन निकलता है कि DE बाय EA एंड CF बाय FB इनकी रेशियो बराबर होती है। एंड अगर आपको इस EF की लेंथ निकालनी है तो जो ये दोनों साइड हैं सामने वाली, इनको ऐड करके इनका हाफ कर दिया जाता है, ठीक है। ये वो सारे पॉसिबल केसेस हैं जो क्वेश्चंस में बनते हैं, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं बनते हैं। सिर्फ फ़र्क इतना रहता है कि हमें कंसेप्ट आते हुए हम उनको लगा नहीं पाते हैं। सो वो आएगा प्रैक्टिस से। आप कंसेप्ट सीखिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इन जो ये कंसेप्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं ये सब, ठीक है, इन कंसेप्ट्स में सब कुछ क्वेश्चंस से लेके डिस्कस किया गया है, यानी कि क्वेश्चंस में क्या क्या सिचुएशंस आपको दी जाती हैं और उन सिचुएशन से कैसे डील करना है, उनको कैसे समझना है, वो सब हमें इन जो ये हमने कंसेप्ट डिस्कस किए हैं इनमें आपको मिलेगा, ठीक है। कंसेप्ट नंबर 8 हो गया। कंसेप्ट नंबर 10 इसी में कंसेप्ट नंबर 8 में नेक्स्ट पॉइंट है, दो पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। इसी ट्रेपेजियम में मान लीजिए ये E और F अगर आपके डायगोनल्स जो हैं ट्रेपेजियम के उनके मिड पॉइंट्स हैं, अभी ये E एंड F साइड्स के नहीं है, अभी E एंड F डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स हैं। तो दैट इज अगर आपको तब EF निकालनी हो तो वो ये A था, ये B था, देन A माइनस B बाई 2 वहाँ ऐड करके हाफ करना है, यहाँ सब्ट्रैक्ट करके आपको हाफ करना है, राइट। नेक्स्ट कंसेप्ट इसी में क्या है, मान लीजिए आपको दो ट्रायंगल दी गई हैं, दो ट्रायंगल दी गई हैं इस तरीके से। आपको रटना नहीं है इन चीज़ों को, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे याद करना है। ये ट्रायंगल आपके सामने दी गई है, दूसरी ट्रायंगल आपके सामने ये दी गई है। आप यहाँ क्या नोट कर रहे हैं, आप नोटिस कीजिए इन दोनों ट्रायंगल्स का जो बेस है वो सेम है, राइट। इन दोनों ट्रायंगल्स का जो बेस है वो सेम है और आपको दो जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं जो पैरेलल हैं वो B और A दी गई है और इनका जो साइड्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है वहाँ से इस सेम बेस पे, दिस इज अ कॉमन बेस, दिस इज कॉमन बेस, राइट, दिस इज अ कॉमन बेस। आपको ये मार्कर दिख रहा होगा, प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिए, कॉमन बेस है ये वाला और इस कॉमन बेस पे हमने इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाला, राइट। जब भी आपको ऐसी फिगर दिखे जिसमें दो ट्रायंगल्स का सेम बेस है
और एक साइड है दोनों ट्रायंगल, तो जो परपेंडिकुलर है उसकी अगर लेंथ निकालनी है तो वो इस तरीके से दी जाती है। दिस इज अ वेरी शॉर्टेस्ट फॉर्मूला, ठीक है, ए बी बाय ए प्लस बी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है, डायरेक्ट आपको याद करना है, आपको प्रूफ से कोई लेना देना नहीं है कि कैसे आया, वैसे निकाल सकते हैं, दैट इज़ वेरी सिंपल, मैं वो डिस्कस नहीं करने वाला, ठीक है। कंसेप्ट नंबर 9 में जैसा कि हमने मीडियन का कंसेप्ट पढ़ा लेक्चर नंबर 2 में, मीडियन जहाँ मिलते हैं वो एक सेंट्रोइड पॉइंट होता है, और जो सेंट्रोइड होता है वो उस साइड को 2:1 में डिवाइड कर देता है। एक कंसेप्ट मैंने आपको ये बताया था। अभी मीडियन के बारे में क्या बात ध्यान रखनी है, जो मैं लास्ट लेक्चर में आई थिंक आई फॉरगॉट अबाउट दैट। सी मीडियन क्या है, मीडियन को आपको ध्यान रखना है कि ये एरिया बाइसेक्टर है। जहाँ मीडियन ड्रॉ कर दिया जाएगा वो उस एरिया को हाफ डिवाइड कर देगा। जैसे यहाँ मैंने इस पे डिवाइड किया तो ये इसने 50-50 कर दिया। इसको 50-50 मैंने इसलिए लिखा, दिस इज नॉट 50-50 मीटर स्क्वायर मत समझिए इसको। दिस 50-50 इज डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट दिस इज divided into the halves, okay, 2 halves are there, so this 50-50 हो गया। अब यहाँ से ये हमने डाला तो इसने इनको कर दिया हाफ हाफ, इसने किया, इसने इनको कर दिया हाफ हाफ, इसने इतने को कर दिया हाफ हाफ। तो हमने क्या देख रहे हैं हम यहाँ कि ये 10 है तो ये भी 10 है, ये 10 है तो ये 10 है, ये 10 है तो ये 10 है। तो जो ये प्रॉपर्टी है, यानी कि आपको मीडियन को एज ए एरिया बाइसेक्टर याद रखना है, ये आपको बहुत यूजफुल और बेनिफिशियल होगी, ठीक है। इसी में एक कंसेप्ट है कि मान लीजिए कि आपको इस तरीके से ट्रायंगल का जो शेप है एंड फिगर है वो इस तरीके से दिखाया जाता है कि उनके, यानी कि एक ट्रायंगल आपको दी गई, उस ट्रायंगल की तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स को अगर आप मिला दें तो आपको फिर से एक ट्रायंगल मिलेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन कई बार ये पूछ लिया जाता है कि अगर हम ट्रायंगल के 3 साइड्स के मिड पॉइंट्स को आपस में मिलाएं, राइट, आपस में मिलाएं, तब जो ट्रायंगल फॉर्म होती है वो ट्रायंगल, और जो मेन ट्रायंगल है वो ट्रायंगल, उन दोनों का एरिया का रेशियो अगर हम निकालें तो क्या आता है। आई थिंक क्लियर है। सो दिस ई डी एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स, और ये होने के बाद अगर हम दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकालें, उनकी रेशियो निकालें, तो हमेशा वो 4:1 में मिलेगा आपको। तो बड़ी ट्रायंगल का एरिया और छोटी ट्रायंगल का एरिया हमेशा 4:1 में मिलता है, ठीक है। ये कोई बड़ी चीज़ें नहीं हैं, आप एक बार वन गो आप इन वीडियोस को देखिए इन वन गो, तो आपको ये सारे कंसेप्ट वैसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट नंबर 10, कंसेप्ट नंबर 10 जो है, इसमें आपको क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए यहाँ मैंने क्या किया है, एक ट्रायंगल आपके सामने बनाई, राइट, दिस ट्रायंगल, ये मैंने आपके सामने जो ड्रॉ किया है ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के अंदर अब इसी बेस को लेके मैंने एक दूसरी ट्रायंगल बनाई इस तरीके से, राइट, एक दूसरी ट्रायंगल बना दी, और इस ट्रायंगल से हमने इसका परपेंडिकुलर डाला, इस ट्रायंगल के वर्टेक्स से हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला। अभी आप क्या देख रहे हैं कि इन दोनों ट्रायंगल का जो बेस है वो सेम है, राइट, इन दोनों ट्रायंगल्स का जो बेस है वो सेम है। अब ये बात आपको ध्यान रखनी है, लेकिन दोनों ट्रायंगल्स एक साइड नहीं है। अभी पीछे हमने कंसेप्ट डिस्कस किया जिसमें परपेंडिकुलर ए बी बाई ए प्लस बी आ रहा है, ठीक है, वहां आपको दोनों ट्रायंगल्स का बेस सेम मिल रहा है, लेकिन वो दोनों ट्रायंगल्स एक साइड आपको मिल रही हैं। यहाँ क्या है, दोनों ट्रायंगल्स अपोजिट साइड्स हैं बेस के, लेकिन कॉमन बेस है। तो अगर इन दोनों ट्रायंगल के एरियाज का अगर हमें क्या निकालना हो, इसका और इस ट्रायंगल का, यानी कि ए ई डी का और एक ई डी ओ का, या ई ओ डी आप बोल लीजिए, ठीक है, तो इनके एरियाज की अगर रेशियो निकालें तो आप बताइए एरियाज का फॉर्मूला क्या होता है ट्रायंगल के, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस, दिस इज बेस ई डी, इंटू हाइट, दिस इज हाइट। हाइट क्या, एक हमने एल्टीट्यूड डाल दिया परपेंडिकुलर, 1/2 इंटू ई डी इंटू बी, ये दूसरे वाले ट्रायंगल का एरिया। अब आप इनको डिवाइड कीजिए तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, क्या बचता है, ए बाई बी। यानी कि अगर दो ट्रायंगल्स का, ये मैंने लिखा है, एरिया ऑफ द टू ट्रायंगल्स विच आर बेस्ड ऑन द सेम बेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द सेम लेंथ ऑफ देयर एल्टीट्यूड्स ड्रॉन ऑन द सेम बेस, ओके। सो अगर हमें दो ट्रायंगल्स का एरिया निकालना है, उनकी रेशियो निकालनी है जो सेम बेस पर है लेकिन अपोजिट साइड्स हैं, तो आप सिर्फ क्या कीजिए, उनके एल्टीट्यूड्स की रेशियो देख लीजिए, वही रेशियो आपके एरियाज की होगी। आई थिंक कंसेप्ट क्लियर है। वी आर स्विचिंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर
11। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मैंने यहाँ इसको डाल दिया है, वैसे तो मैं 2D मेंसुरेशन में इसको डिस्कस करूँगा जब मैं मेंसुरेशन पढ़ाऊँगा, सो मेंसुरेशन में भी इसको डिस्कस करेंगे, बट नीड ऑफ द आवर जिन बच्चों की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ये ज़रूरी है। ये मैंने आपके सामने एक रेगुलर पॉलीगन ले लिया है। पॉलीगन आप समझ रहे हैं कि जिसके बहुत सारी साइड्स हैं, वो हेक्सागन हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, ऑक्टागन हो सकता है, नोनागन हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से कितने भी साइड्स का आपके सामने पॉलीगन दिया जा सकता है। उससे रिलेटेड आपको क्या बातें ध्यान रखनी है, सबसे पहले अभी मैंने आपके सामने एक पॉलीगन बनाया है, आप ये मान लीजिए कि ये n साइड्स का पॉलीगन है, n साइड्स का पॉलीगन है, ठीक है। अब n कुछ भी हो सकता है, 4 है क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, 5 है, n अगर 5 है तो पेंटागन बन जाएगा, n अगर 6 है तो हेक्सागन बन जाएगा। तो डिफरेंट केसेस कैन बी फॉर्म्ड। तो यहाँ देखिए, अगर आपको अंदर के ट्रायंगल्स का सम लेना है तो कैसे होगा, दिस n क्या है यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, जो n है यहाँ मैं लिख रहा हूँ, n जो है, n आपका नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन है, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन है। यहाँ फॉर्मूला ध्यान रखना है n-2 इंटू 180 डिग्री, ओके। मैं आपको कहूँगा कि प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि वाई दिस इज n-2 इंटू 180 डिग्री। आप समझ रहे हैं, अगर मैं एक समरी दे के कंसेप्ट आपको सारे दे रहा हूँ तो जायज़ सी बात है, मैं प्रूफ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसमें वाई इट इज़ सो दैट the sum of the all interior angle is n-2 into 180 degree, right? Then each interior angle, जायज़ सी बात है, अगर सम इतना है और अगर एक एंगल निकालना है तो आप डिवाइड बाय n कर देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है सिंपल से। ये सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, अगर बाहर के, दीज आर द एक्सटीरियर, ये मैंने 2-3 बनाए हैं आपके सामने, इसी तरीके से आप बना लीजिए, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से। ये सारे जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स होंगे उन सब का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। और हर एक्सटीरियर एंगल अगर निकालना है, यानी कि एक एक्सटीरियर एंगल कितना है, तो आप क्या करेंगे, जितनी साइड्स होंगी उससे डिवाइड कर देंगे, एक एंगल आ जाएगा। अब ये जो कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब मान लीजिए इसमें मैं डायगोनल बना रहा हूँ इस तरीके से। अब जैसे मैंने मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल बनाया, क्वाड्रिलेटरल में 4 होते हैं, राइट, सॉरी 2 होते हैं डायगोनल। रोम्बस में इस तरीके से, रोम्बस जो होता है उसमें 2 डायगोनल होते हैं। स्क्वायर में भी क्या होता है, 2 डायगोनल होते हैं, राइट। पेंटागन लीजिए, उसमें कितने, अब ऐसे मान लीजिए आपके सामने बहुत ज़्यादा साइड्स का कोई पॉलीगन दे दिया जाता है, तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स n इंटू n-3/2। क्वाड्रिलेटरल के लिए निकाल के देखते हैं। क्वाड्रिलेटरल में साइड्स 4 होती हैं, आप पुट कीजिए 4 इंटू 4-3, 1, 4, 4-1, 4-3, this is 1, so this is coming out to be 4 and is divided by 2, then it is coming out to be 2, right? आप किसी भी पॉलीगन के लिए इसको कीजिए, this formula is valid, okay? So this is n into n-3/2. You must remember this formula. ये कई बार पूछ लिया जाता है अगर पॉलीगन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। देखिए आप ध्यान रखिए, दीज आर द फंडामेंटल्स। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हर क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन अगर आप इनको लगाना जानते हैं, और वो लगाना तब आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। हर क्वेश्चन की अपनी एक लैंग्वेज होती है, हर क्वेश्चन का एक अपना कंसेप्ट होता है, लेकिन ये वो कंसेप्ट्स हैं जो इनके लगने के बाद ही आपको उस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, आप सॉल्यूशन तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। सो दिस इज द लेक्चर नंबर 3. In next lecture we will be discussing about the circle. ओके, सो हम ज्योमेट्री डिस्कस कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा मोस्टली सारे कंसेप्ट्स आपके सामने डिस्कस करूं, कोई ना बचे, ठीक है। सो लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने कंसेप्ट नंबर 11 तक किया। इसके बाद हम सर्कल का एक अलग से चैप्टर लेके उसके कंसेप्ट नंबर 1 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो अभी तक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो लेक्चर्स हुए हैं उनमें आपने कंसेप्ट नंबर 11 यानी कि 11 कंसेप्ट बनाए हैं, सिर्फ ओनली 11 कंसेप्ट्स, और पूरी ज्योमेट्री खत्म, ठीक है। आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए, क्वेश्चन ट्राई करने पर अगर कोई प्रॉब्लम आती है मुझे मेल करके बताइए या कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई है वो मुझे कमेंट करके बताइए, आई विल इम्प्रूव दैट। सो थैंक यू वेरी मच, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।